शनिवार का दिन था। 6:30 और 7 के बीच में लोग सो रहे थे इज़राइल में, और अचानक एक उनके शहरों में सायरन से बजने लग गए और सबको समझ में आ गया कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। और जैसे कि मैंने ये पक्की जानकारी निकाली, बहुत सारी जगहों पे मैंने ये पढ़ा, क्योंकि ऑनेस्टली मैं न्यूज़ नहीं देखता ना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन जब बात इज़राइल की आती है तो अंदर घुस जाता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है कि हम इज़राइल को वॉच करें। एक ये कंट्री है जिसके लिए हमें दुआ के लिए कहा गया है। जब दानियल बेबीलोन में था तो यरूशलेम की खिड़कियां खोल के दुआ करता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं एक यहूदी हूं और मुझे अपनी नेशन के पीस के लिए हमेशा प्रेयर करनी चाहिए। आप जानते हैं, बाइबल बताती है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना करो। हमें सिर्फ आई स्टैंड विद इज़राइल बोलने से आपका कुछ नहीं होगा। यू शुड प्रे। मैं जिस समय मैंने ये हमला सुना, मैं उस समय मात्र इज़राइल से 4 घंटे दूर था, और जब मैं दुबई पहुंचा भी तो मैंने एक फ्लाइट भी देखी वहां पर, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। डायरेक्ट दुबई टू यरूशलेम। देखा, यरूशलेम है ना, हमारे बाप का नगर है ना। यीशु ने सामरी स्त्री से कहा उद्धार यहूदियों में से है, क्योंकि यीशु उनसे निकला था। और जब आप जानते होंगे कि बहुत सारे रॉकेट्स उनके ऊपर डाल दिए गए, और कुछ समय के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम वॉर में हैं, और इस वॉर को हमने शुरू नहीं किया है, ये हम पे थोपी गई है, लेकिन अब इस वॉर को हम पूरा करेंगे। इवन उन्होंने ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने कहा जो अब हम करेंगे इनकी पुश्तें याद रखेंगी। आप जानते हैं ये सारी खबरें जो मुझे लगता है आप में से भी सब लोगों ने सुनी होंगी। आप जानते हैं एक चीज बहुत अलग हुई है इस बार, जो कभी नहीं हुई थी। आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है। कुछ वहां कूद रहे हैं, कुछ इज़राइल की तरफ आ रहे हैं, कोई उसका समर्थन कर रहा है, वो इसका समर्थन कर रहा है। और ऑनेस्टली मैं इन सारी बातों में आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है, जो हमने बहुत सारे युद्ध देखे। आपने कारगिल युद्ध देखा था, आपने बहुत सारे युद्ध देखे थे, लेकिन इस युद्ध में एक बात बड़ी अजीब थी कि इस युद्ध ने वर्ल्ड को डिवाइड करके रख दिया है। कोई ना कोई किसी का पक्ष ले रहा है, मैं इसकी तरफ हूं, मैं इसकी तरफ हूं। और आजादी के 70 साल बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार इतना बड़ा स्ट्राइक, इतना बड़ा हमला हुआ कि इतने लोग उनके मारे गए, ये कभी नहीं हुआ था। और जितना वायरल ये वीडियोस हो रहे हैं, क्यों परमेश्वर चाहता है कि गांव गांव, शहर शहर, नेशन के नेशन ये बात जाने कि इस छोटे से प्लेस पे क्या हो रहा है। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि खुदा हमें संदेश दे रहा है, अब और देर न होगी, अब और देर न होगी, आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। ये सिर्फ वो सायरन नहीं है जो उनके शहरों में बज रहे हैं। मुझे लगता है ये सायरन हमारे जिंदगी के लिए है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत, इवन अपने मसीह जिंदगी को उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा लेके रखा है, लाइक चलता है वाला एटीट्यूड, या इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके बोल बोल के चलता है करके दुनिया घुस गई है और हमें पता ही नहीं चला है। मैं आप में से जितने भी लोग आज यहां पर आए हैं, कभी आपने सोचा था
कि इतनी सारी जगहों पे युद्ध होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, पर कभी कोई इतनी इतनी ज्यादा चीज हाईलाइट होती है? आप कोई भी न्यूज चला के देख लो, आपको कुछ और मिलेगा ही नहीं। हर जगह पे यही मिलेगा, गाजा पट्टी पे ये हुआ, ओ इस बेल्ट पे वो हुआ, ओ इसने ये किया, इसने वो किया। सारा दिन न्यूज ही ये चल रही है। क्यों परमेश्वर ये चीजें वायरल होने दे रहा है? आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। मुझे प्रकाशित वाक्य बिल्कुल समझ में नहीं आता है, पर मैं आपको सच कहता हूं, मुझे वो किताब आज भी पढ़ने में मजा आता है। बहुत सारी चीजें मैं नहीं समझ पाता हूं क्योंकि टोटली चिन्हों की भाषा है वहां पर, सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस। जीसस को वहां पर मेमना कहा गया है, कलीसिया को वहां पर दीप स्तंभ कहा गया है। आपको मैं ऐसी सी बातें बता सकता हूं। लिखा है, एक स्वर्गदूत आया, उसने अपना एक पैर जमीन और एक पैर समुद्र में रखा। मैं सोच रहा था कितना बड़ा होगा। इतना एक बड़ा स्वर्गदूत आया, लिखा है उसने अपना एक पैर जमीन पे, एक पैर समुद्र पे रखा और खड़े होकर कहा, हे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर से डरो। व्हाट अ मैसेज। और एक जगह मैं पढ़ रहा था, जितने भी लोगों को आज तक काटा गया, जलाया गया, मार दिया गया, गाड़ दिया गया यीशु की वजह से, लिखा है वो सब लोग उसे चिल्ला रहे थे, तू हमारा बदला कब तक न लेगा। और परमेश्वर ने ये नहीं कह रहा है कि रिवेंज निकाल दो, परमेश्वर ने ये कह रहा है बस कुछ समय और। अजीब यार, ब्लड बात करता है। जितना खून बहाया गया है, क्या कहा यीशु ने? ओ हिब्रूस में क्या लिखा है? मरने के बाद हाबिल आज तक बातें करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, टेक द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सीरियसली। मैं कल तक बहुत सोचता था, चर्च अच्छी चलनी चाहिए, चर्च अच्छी चलनी चाहिए, चर्च अच्छी चलनी चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, जितना मैं चर्च के लिए सोचता हूं, अब मुझे उतना ही ध्यान अपनी तैयारी पे भी देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों को प्रचार करते करते समय निकम्मे ठहरे। पॉल कहता है, ऐसा ना हो कि दूसरों को तैयार करते करते हम लास्ट में खुद ही डिस्क्वालिफाइड हो जाएं। खुदा हमें ये कह दे कि भाई मैं तो तुझे नहीं जानता। ओ प्रभु, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, प्रोफेटिक मैसेजेस, भविष्यवाणियां प्रचार की। हाँ, वो गिफ्ट थी, वो कलीसिया के लिए थी। सुलेमान व्यभिचार में था, फिर भी बुद्धि काम करती थी। सैमसन पाप में था, फिर भी शेरों को फाड़ता था। तू भी गुनाह में था, फिर भी मैं काम करता था। मैं तेरी वजह से 1000 लोगों की ब्लेसिंग्स नहीं रोकूंगा। मेरे बच्चे आएंगे, मुझसे मिलके जाएंगे, लेकिन अभी आजा, तेरे से बात करनी है। आप ये मत समझिए कि किसी सेवक को लाखों लोग सुनते हैं, उनकी सभाओं में लाखों लोग जाते हैं, चमत्कार होते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, रसौलियां निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। जरूरी नहीं है कि ये बंदा खुदा के साथ है। परमेश्वर इजरायलियों से खुश नहीं था, तो भी 40 साल तक उन्हें खाना खिलाता रहा। मिरेकल्स कैरेक्टर क्लीन होने का साइन नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहां चमत्कार हो रहे हैं, यहां भीड़ आ रही है, प्रभु वहां पर है। आप जानते हैं ब्रदर, 12 लोग वहां से निकले, 2 ने कहा खुदा हमारे साथ है, 10 ने कहा हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर 10 के साथ नहीं, 2 के साथ था। कभी कभी परमेश्वर छोटे छोटे झुंडों में महान काम करता है। आमेन। बिल्कुल, परमेश्वर कभी कभी छोटी छोटी जगहों पे, हे छोटे झुंड मत डर, मेरे पिता को यह भाया है कि तुझे राज्य दे। आमेन। कौन जानता था पूरी इज़राइल के साथ खुदा नहीं है, मात्र उन 12 के साथ है, उनके साथ चलता फिरता है। कोई जानता था कि जिसको वो फॉल्स टीचर बोल रहे हैं, वो इस दुनिया का खुदा उनके साथ चलता है।
ओ जॉन ने कितना एंजॉय किया था उसका फेलोशिप, इसलिए वो अपने लेटर की शुरुआत करता है, हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, हमने उसे छुआ, और हम समाचार देते हैं यही अनंत जीवन है। हम लोग है ना बहुत सारी गलत फहमियों के शिकार हैं। अगर आज भी खुदा मुझे कहे ना, सूरज कोई चीज जो तुझमें से निकालूं, मैं प्रभु को कहूंगा, प्रभु चीजों के प्रति जो फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है मेरे अंदर, उससे निकाल। कभी कभी हार्ड दिखने वाले लोग अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, पर कभी कभी सॉफ्ट दिखने वाले लोग अंदर से बड़े हार्ड होते हैं। इन आंखों पे बिलीव मत करो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में बहुत आपको गलत गलत बताया होगा, विश्वास करो, उनसे मिलके देखो, वो बहुत प्यारे हैं, आपके बहुत वेल विशर हैं, आपके लिए कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग कभी भी, वो हमेशा आपको दुआओं में याद रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको दिखाएंगे कि वो आपके वेल विशर हैं, बिलीव करो उनके हाथ में खंजर है और वो सिर्फ आपके बैक होने का वेट कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। किसी ने कहा जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही तुम्हारी आंखें खोलेगा, एंड आई एम एग्री। बिलीव मी, ये सच है। कोई जानता था जिसके साथ वो खाना खा रहा है, जिसके साथ वो प्रभु भोज बांट रहा है, जिसके पैर वो धो रहा है, वही उससे पकड़वाएगा। देयर इज एग्जाम्पल इन द बाइबल्स, खुदा के कलाम में उदाहरण दिए गए, आप पढ़ के देखिए। पौलुस दिमास के लिए लिखता है, हे लूका मेरे प्रिय भाई देमास का तुझे नमस्कार, और वही आगे चल के कहता है, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। आप विश्वास कर सकते हो, यीशु के बाद इस दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट प्रीचर पौलुस के साथ रहकर भी एक आदमी संसारिक था। सोचो आप क्या हो, इतना माइटी। आपको क्या लगता है कितना ऑसम प्रीचर था? आज भी अगर पौलुस आए, कितने लोग उसके साथ रहना पसंद करेंगे? ओ मैं तो पौलुस को बोलूंगा चर्च बंद करनी है तेरे साथ रहने के लिए, मैं रेडी हूं। इतने लोगों का खुद ही देखेंगे, वैसे भी कूदते रहते, कभी यहां कभी वहां, चलेगा कोई बात नहीं, आ जाओ मैं आपके साथ रहूंगा। ओ मैं जानना चाहता हूं तू उस क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को, उस क्रूसिफाइड क्राइस्ट को तू कितना जानता है ना? कहिए अपने पास वाले को, प्रभु को जानना है। तो मैं आज संदेश शुरू करने से पहले फिर से कहता हूं, आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। तैयार हो जाइए, बहुत जल्द हम घर जा रहे हैं। आमेन। और परेशान होके तैयार मत होइए, प्रेम में तैयार हो जाइए। मैं अभी कुछ लोगों को बोलूंगा प्रभु आ रहा है, आ जाए अड्डे अड्डे। आपको लगता होगा ये लोग प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं करते हैं, ये परेशान हैं, यहां से छूटना चाहते हैं। अरे अड्डे माँ तो ये तैयार बैठी, मैं तो तैयार बैठी हूं, तैयार। मुझे लगता था ये बड़ी प्रेमी है, मुझे बाद में पता चला कि इसकी सांस से इसका प्रॉब्लम है। अभी आप सोचो जिसके ऊपर कर्जा है उसको आप बोलोगे प्रभु आज ही आ रहा है, बोलो ये तैयारी नहीं है, तैयारी प्रेम में होती है। ओ मैं इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रहना। आमेन। कहिए, विपत्तियों के डर से फिरौन ने इज़राइल को छोड़ा था, उसे खुदा का डर नहीं था, विपत्तियों का डर था। पढ़ाया आपने? विपत्तियों पे विपत्तियां आई तब जाके उसने कहा जाओ यहां से। खुदा का खौफ होता तो पहले बार में छोड़ देता। क्या हम स्टार्ट करें? आज का वचन आपको आने वाले दिनों के लिए तैयारी करवा सकता है। कितने लोग हैं जो सच में घर जाना चाहते हैं, ओ वहां रहना चाहते हैं अपने अपने खुदा के साथ?
कोई है तो लंबा हाथ उठाए दिखाऊं। चलो कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपको मुबारक हो, हम तो जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। मुझे आपका नहीं पता है, मैं तो जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं, हम सभी जाएंगे, मैं मजाक कर रहा हूं, हम सभी जाएंगे। आमीन। आज ही आए, आज ही आए। आइए मेरे साथ खोलिए बाइबल की खूबसूरत किताब दूसरा तिमुथियुस। ओपन विथ मी द बुक ऑफ सेकंड टिमोथी। सेकंड टिमोथी। आज का वचन आपको प्रेयर, बाइबल स्टडी, फास्टिंग, कन्फेशन, इन सारी चीजों में स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आमेन। यस, आमेन। चैप्टर 4, 4 अध्याय। सबको मिल गया? मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, अगर आपको नहीं मिला है तो 296 पेज नंबर है, आप खोल लीजिए, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे आपका। लेकिन एटलीस्ट आप अपना वो आयत खोलो जहां से हम पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए पास्टर क्या प्रीच कर रहा है। ठीक है, पढ़े? हेलो, पढ़ो। 4 अध्याय उसका भैया आप लगाइए 6 वचन, 6 और 7 पढ़ेंगे, 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए यहां देखिए, जिनको बाइबल नहीं है। ठीक है, अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं और मेरे संसार से जाने का समय यहां पहुंचा है। ये परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है अपने लास्ट टाइम पे कि अब मैं जा रहा हूं। अब देखो, एक और अमेजिंग बात वो चर्च को बता रहा है अपने बारे में। 7, अक्सर ये चीजें कब्रों पे लिखी रहती हैं। आप ग्रेवयार्ड जाएंगे ना, तो वहां पर बहुत सारी कब्रों पे ये वचन लिखा रहता है। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आप जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएंगे ना जहां कब्रें रहती हैं, वहां पर बहुत से लोग ये वचन लिखते हैं। अब मुझे नहीं पता है कितने लोगों की दौड़ पूरी भी की है, पर लिखते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। पौलुस कहता है मैं एक अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि न लड़ने का परिणाम मरना होगा। अगर मैं आपके सामने आपको मारने आऊंगा, अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपने हाथ में भी कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। पौलुस एक ऐसी लड़ाई के बारे में यहां पर लिख रहा है जो तलवार और बाले या बंदूक से नहीं हुई थी। वो एक फेथ की लड़ाई है कि जो बातों पर मैं विश्वास करता हूं और मैं देख रहा हूं कि वो चीजें नहीं हो रही हैं और मेरा मन नेगेटिव होता जा रहा है, ये उस युद्ध की बात कर रहा है। बहुत बार आप चर्च में आओगे, वचन आपके लिए होगा, लेकिन आप यहां से बाहर निकलोगे, कुछ भी बदला हुआ अगर नहीं दिख रहा, वहां एक युद्ध होता है। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं जो इस युद्ध में हार के बैठे हुए हैं, डिप्रेस, डिस्करेज। लेकिन जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो ना, वो करेज में है। वो इसीलिए करेज में है क्योंकि वो लड़ रहा है।
ये बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आप शांति पूर्वक रहें और शैतान के ऊपर हमेशा भड़के हुए। हम उल्टे हैं, हम शैतान के साथ बड़े शांतिपूर्वक और लोगों पे बड़े भड़के हुए। एग्री? आपको सहमत होना ही पड़ेगा। आपको हमेशा लोगों के साथ दया और शांति भरा व्यवहार करना चाहिए। मैं आज एक भाई से बात कर रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे, आप कहते हो चुप रहो, आप कहते हो शांत रहो, बहुत अच्छी बात है, क्या इसका मतलब मैं किसी को कुछ बोलूं ही नहीं? अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, कलीसिया के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो भी हमें चुप रहना है? मैंने कहा नहीं ब्रदर, हमें बोलना है, लेकिन जेंटली, रिस्पेक्टफुली। और अगर उसके बाद भी वो नहीं समझते, बाइबल बताती है एक पाखंडी को 1 या 2 बार समझा के उससे अलग हो जाओ। क्यों अलग हो जाऊं? प्रार्थना करो उसके लिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई सता रहा है, अगर कोई आपके लिए कुछ कह रहा है, सबसे पहले बर्दाश्त करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो बात करो, लेकिन आपकी बात इज्जत और प्रेम में होनी चाहिए। और अगर वो उसके बाद भी नहीं मानते हैं, प्लीज उनको अपने जिंदगी से दूर करो और उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो। एग्री? सहमत हैं आप? बोलिए, हमें लोगों से नहीं लड़ना। हाँ, लोगों के साथ शांति बनाए रखिए, उनके साथ दया का व्यवहार करिए, लेकिन एक व्यक्ति पर सदैव भड़के हुए रहिए। हमेशा उसको आसपास भी देखो तो हाथ पैर चलाना शुरू कर दो। अगर फील भी होना वो इधर ही किधर है, खड़े हो जाओ। क्या है रे? वाई यू आर हेयर? हाँ, तू तो आयो किए? ओ 2 दिन पहले मैं पूना में था, मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरा युद्ध हुआ उससे, जो मेरी लड़ाई हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। रात भर मैं उसको अपने कमरे से भगाता रहा। और थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, बोल रहे हैं तो जा। एक होता है ना, एक होता है थोड़ा दिमाग होता है, एकदम वो बेइज्जत व्यक्ति है, बगैरत है बिल्कुल। उसको कितना भी बोल दो, जा 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 जा। मैं बात में सोच रहा था, मैं जा जा क्यों बोल रहा हूं, मैं वचन क्यों नहीं बोल रहा हूं? कहिए अपने पास वाले को, शैतान पे सदैव भड़के हुए रहो। हाँ बोलो उनको, मुझ पे भड़कने से कुछ नहीं होगा। है ना? लोगों के साथ कैसे डील करनी है? बोलो, इज्जत प्रेम से। हाँ, कोई कुछ कर रहा है, ब्रदर शुभम आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं भैया। सब बढ़िया? हाँ ब्रदर सब बढ़िया। भैया कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ भैया बोलो। भैया मैं सुन रहा हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक है? भैया अभी मैं क्या करूं? नहीं नहीं ब्रदर, क्या करूं इज नॉट आंसर ना। ये ठीक है क्या ब्रदर? ब्रदर है तो गलत। ब्रदर आप मत करिए ना, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, चर्च के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, एक बार समझाया मैंने, फिर मुझे कंप्लेन मिल गई है। अब मैं इससे थोड़ा सा टोन चेंज करूंगा। शुभम, हाँ क्या बात है ब्रदर, इतना आपको समझाया मैंने, उसके बाद भी आप नहीं समझते, गलत है ना ब्रदर, ये गलत है ना ब्रदर? उसके बाद भी नहीं समझ रहा, अब मेरा झगड़ा करने का मन कर रहा है। अब यहां पर चुप हो जाओ, अपने संबंध बर्बाद मत करो, अब सिर्फ गैप बनाओ और दुआ करो। अब बहुत सारी चीजें नाराजगी बताए, डू दिस। लेकिन आप एग्रेसिव हो गए, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। बोलो, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन बिहेवियर। कौन है ये पीड़ित इतना हंस रहा है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ,
तू बुद्धि नहीं, तू सुनता नहीं है। ए, तू तो सुन। लोग ऐसे करते, ये सही है। दुआ करो, रिजल्ट मिलेगी। जो चीजें तुम समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब होने दो खुदा समझाए। और देखो, परमेश्वर जब समझाता है ना, आप विश्वास करो वो समझ जाते हैं। किसी ने कहा घी सीधी उंगली से न निकले तो घी को, एक सेकेंड, घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो काय को उंगली टेढ़ा करो, घी गरम करो ना। बेवकूफी से मैं एग्री नहीं होने वाला है। कुछ भी बोल दिया किसी ने, हा नहीं। घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है, घी को गरम कर। हर जगह उंगली करने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है ना, मैं गलत बोल रहा हूं? कई ये सारी चीजें जो विद्वान बोल के गए हैं सच नहीं है। फेमस लोग भी गलतियां करते हैं। ये मत सोचो कि कोई महान है, किताबें लिख के गया तो उसकी सारी बातें सच होती। आपको परखना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। आपको खुदा ने कलाम दिया है, आपको खुदा ने आपको कॉमन सेंस दिया है। परमेश्वर ने एक परमेश्वर के दास ने क्या कहा, दिल नया भी हुआ है तो भी ब्रेन एक्टिव रखो। ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि दिल प्रभु में नया हो गया है तो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है। नहीं, ब्रेन को भी एक्टिव रखो। कहां कहां पर स्पिरिचुअल नहीं, कहां कहां पर कॉमन सेंस यूज होता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने संदेश शुरू ही नहीं किया है। मैं सिंपल कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं कि जब हम लोगों से समझाएं तो हम उनको कैसे समझाएं, प्रेम से, हम्बली, जेंटली। नहीं समझते हैं, आप मत लड़ो, परमेश्वर को आगे कर दो, वो खुद ही समझाएगा, है ना। प्रभु से बात करो, प्रभु मैंने बहुत माथा फोड़ी किया है, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब तू देख ले। और याद रखिए, वो जानता है कौन सा नस कहां पकड़ना है ना। बाइबल बताती है उससे याकूब की नस को पकड़ा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है आज से बहुत साल पहले खुदा के लोग बंदी, इट मींस गुलाम थे। कहिए गुलाम। सेवक को पे किया जाता है, गुलाम को कोई पेमेंट नहीं मिलती। आप जानते होंगे बाइबल में गुलामों का बहुत जिक्र है। वचन कहता है कि कोई भी गुलाम इजरायलियों के घर में रहता था तो उसे 7 साल के लिए रखते थे, और 7 साल के बाद अगर वो विलिंगली, बड़े प्रेम के साथ अपने स्वामी के साथ रहना पसंद कर रहा है तो वो रह सकता था। उसके बदले में उसको यहाँ पर जो एक होल किया जाता था और वहां पर कुछ पहनाया जाता था, ये उसका साइन था कि ये प्रेम से मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। आप सोचो, कई सारे घरों में उन दिनों में गुलाम होते थे और जब छूटने की बारी आते थे तो बॉस को बोलते थे मैं रहना चाहता हूं आपके साथ। तो बॉस उनके कानों को ठुकवा के वहां पर एक रिंग पहनाते थे। इसलिए पौल कहता है हम उसके दास हैं, हमने उसके साथ प्रेम में रहना पसंद किया है। आमीन। परमेश्वर की सेवा प्रेम में होनी चाहिए, न कि दबाव से। अब सुनिए, जब खुदा के लोग गुलाम थे फिरौन बादशाह के अंडर में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मुझे पता है ये इतिहास आप बहुत अच्छे से जानते हो, और अगर आप हमारे कलीसिया में कंटिन्यू आते हो तो आपने अक्सर मुझे ये बातें करते सुना होगा। परमेश्वर जब इजराइलियों को देखता है कि वो लोग गुलाम हैं, और आप जानते हो 400 साल तक प्रभु ने कहा था, 430 साल हो गए, 30 इयर्स क्यों एक्स्ट्रा हुए, इसके ऊपर मैं कभी फिर प्रीच करूंगा। जब परमेश्वर फिरौन के
सामने मूसा को बेचता है। मूसा अपने हाथ में एक लकड़ी, जो एक अथॉरिटी के तौर पे वो वहां पर जाता है। एलिशा के पास भी रॉड होती थी। रॉड जो होती है ना, जो लकड़ी होती है, वो अधिकार को दर्शाई जाती है। कई अधिकार। आप में से कितने लोग के बात जानते हैं खुदा ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। शैतान आपसे डरता है, शैतान आपकी अथॉरिटी से डरता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं दिखाई देती। आपको पता है, रिसेंटली मैंने एक जगह पे प्रीच किया था। आई डोंट नो आप में से किसने सुना है कि नहीं। यहां देखिए, आप जानते हो जिन दिनों में यीशु मसीह मारे गए, उन दिनों को कहा जाता है पास ओवर। कहिए अपने पास वाले को, पास ओवर। हाँ, क्या पास ओवर? आप जानते हो जिन दिनों में इजरायली अपने घरों में बंद थे और खुदा ने कहा था आज की रात मैं हर मिस्र के पहलोठे को मारूंगा, तब उन्होंने अपने घर के ऊपर एक चौखट पे ब्लड लगाया था। ये ब्लड दर्शाता था दिस हाउस इज डेडिकेट टू यहोवा। ये घर खुदा का है। और वहां से जब मौत पास हुई थी, वो मौत इजरायलियों के घर में नहीं गई थी। इसीलिए कहा जाता है पास ओवर। उस दिन मौत दरवाजे से गुजरी थी, पर मौत ने उन्हें नहीं छुआ था। आपको नहीं पता है, यीशु के लहू जिस दिन आपके सर पे लगा है, कितनी सारी चीजें हैं जो आपके जीवन से गई हैं, पर कोई आपके जीवन को छू नहीं पाया। क्यों? कि उसके लहू ने आपको बचाया है। ओ, कितनी बार कोविड आपके घर से गुजरा और कोविड ने पढ़ा नो एंट्री। ये नो एंट्री नहीं थी। दिस इज द ब्लड ऑफ द लैम्ब। ये मेमने का लहू है। मैं हर दिन आपको बताना चाहता हूं, हर दिन जब घर से निकलते हो ना, एक खून का गीत जरूर गाया करो। ब्लड। रेनॉल्ड बॉन्के ने अपने जीवन भर ब्लड का प्रचार किया। He preached the blood of Jesus। जब घर से निकलते हो ना, ओ गीत गाते गाते निकलो। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूं वो मुझे उठाता है। आमीन। आप जानते हो बाइबल बताती है उस रात जब मिस्र में बहुत सारी विपत्तियां डाली गई और आखिर परमेश्वर ने वो वहां से उनको निकाल ले आया। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, जब इजराइल के लोग वहां से निकले तो वो कहां जा रहे थे? कनान क्यों जा रहे थे? क्योंकि प्रभु ने उनसे वादा किया था कि वो अब्राहम को एक जमीन देंगे और उसी जमीन पे उनके लोग रहेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, यह बैकग्राउंड था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के अंदर ये नहीं गया अभी भी। आई फील इन माई स्पिरिट। बाइबल कहती है खुदा के लोग गुलाम थे। खुदा ने मूसा को भेजा। मूसा उस शहर पे विपत्तियां डाल डाल के उनको वहां से निकाल ले आया। अब ये लोग ऑन द वे हैं। अब ये लोग अपने देश, प्रतिज्ञा किए हुए देश जिसका नाम कनान था, प्रॉमिस लैंड, ये वहां जा रहे थे। अब मेरा एक सवाल है, परमेश्वर ने उनसे वादा किया था जिस जमीन पे आज भी जंग चल रही है, आज भी देखो उसी जमीन पे सारी प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं हमारी, ये कह रहे हैं हमारी, ये कह रहे हैं हमारी। आज भी उसी टुकड़े के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब, आज पूरा डिस्टर्ब है मिडिल ईस्ट। सुनिए, जब वो उस जमीन पे अंदर जाने ही वाले थे, आपको पता है उस जमीन पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। वो जमीन जो खुदा ने वादा किया था अब्राहम के वंश को कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, उस जमीन पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग वहां पर जाएं और ये लोग उनको वहां से निकालें और ये लोग वहां पर जाके रहें। और जब वो लोग वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा? लैंड ऑलरेडी लोगों से भरा हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिस जमीन पे आप दानवों को बैठे हुए न देखो, वो जमीन आपकी नहीं है।
जो जमीन खाली है वो आपकी नहीं है, जिस जमीन पे कोई बैठा है वही आपकी है। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग नहीं समझे होंगे ये। जिस जमीन को आप खाली देखो वो जमीन आपकी नहीं है, जिस जमीन पे दानव बैठे हैं वही जमीन आपकी है। कहां बैठे थे दानव लोग? उस जमीन पर। किस पर? प्रतिज्ञा किए हुए देश पर। आज दुष्ट आत्माएं चर्च को कहां जाने से रोक रही हैं? प्रतिज्ञाओं में। जैसे उन दिनों में उन्हें रोका गया कि वो उस लैंड पे कब्जा न करें, वैसे ही आज मसीह लोगों के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाली जाती हैं, उन्हें इतना डिस्टर्ब रखा जाता है ताकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पहुंचे ही नहीं। आज भी आप देखिए, लोगों को वचन बहुत कम पता है, लेकिन उनके सेल्फ इश्यूज बहुत हैं। शैतान ने उलझा के रखा है इन लोगों को कि ये कभी प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे ही नहीं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं आज जो बाइबल नहीं पढ़ते? क्यों? मैं डिस्टर्ब हूं। आप क्यों नहीं पढ़ते? मैं परेशान हूं। आप क्यों नहीं पढ़ते? मेरा मन नहीं लगता। आप सोचो आपको कितना रोका गया है इन प्रतिज्ञाओं तक जाने के लिए। क्यों? उस लैंड पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं ताकि ये लोग वहां जा ही ना सके। क्यों आज आपको परमेश्वर के करीब जाने को नहीं होता? मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोग तो इतने ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं, उन्हें इतना वार्म अप करना पड़ेगा आपको कि आपको शायद अंदाजा नहीं है। मैं कभी कभी किसी चर्च में जाता हूं ना, मैं उनको बोलता हूं बोलो आमीन। 4 लोग आमीन बोलते हैं 400 लोगों में। तब मुझे कभी कभी खुदा दिखाता है, सूरज बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा इधर। फिर वचन को शुरू करने से पहले उनको वार्म अप करता हूं, उन्हें कुछ ऐसा बताता हूं कि वो अपने सेंसेस में आए, अपने आपे में आए, वे समझें। और जब मैं देखता हूं कि अब ये लोग खुश हैं, मुझे देख रहे हैं, ओ चलो नाउ प्रीच। दैट्स विजडम। अभी देखो आप में से यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है, पता नहीं क्या, कौन से शक्कर के जहाज डूबे हैं इनके, कौन सा मॉल बंद हुआ है, पता नहीं इनका। कुछ लोग ऐसे हमेशा, मैं बोलूंगा मेरा हाथ उठाओ, किन लोग घर जाना चाहते हैं? अब आप बताओ ऐसे लोगों को मैं क्या प्रचार करूं जो इधर है ही नहीं? क्या प्रचार करूं? ये लोग हैं ही नहीं, इधर ही नहीं है, ये लॉस्ट हैं, ये सांस की डांट को लेके बैठे हैं। मैं एक चर्च में गया, उनको मैंने कहा यीशु आ रहा है, आप में से कितने लोग घर जाना चाहते हैं? 400-500 लोग बैठे थे, 300-350 लोगों ने हाथ उठाया। अभी 150 लोगों ने हाथ नहीं उठाया। 150 लोग ऐसे बैठे। मैं समझ गया ये है ही नहीं इधर। अब इनको, इनके लिए क्या करूं? तब इन्हें वार्म अप करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, इन्हें कुछ ऐसा बताना पड़ता है जिससे ये वापस आए। और फिर जब मैंने दूसरी बार पूछा कौन कौन लोग घर जाना चाहते हैं, अब वो 150 लोग भी। या अब राइट टाइम है प्रीच। कहो अपने बाजू वाले को, उल्टे मटके में पानी नहीं भरा जाता। एग्री? यस। कोशिश करो, मेरी मदद करो कि मैं जल्दी वचन शुरू कर दूं। अगर मुझे बहुत समय मिलेगा ना, मैं आपको बहुत दे सकता हूं। मेरे पास बताने के लिए बहुत रहता है, आपका माइंड उसे ले ही नहीं पाएगा, है ना? किसी ने कहा हम 25 मिनट से अधिक नहीं सुन सकते। अनॉइंटेड प्रीचिंग 4 घंटे भी सुनी जाती है। Who told you? एक भाई ने मेरे अंदर यह डाल दिया था 25 मिनट से ज्यादा प्रचार मत किया करो। 25 मिनट के बाद साइंस बताती है इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। मैंने कहा तेरा होता होगा, हमारा नहीं होता है। यहां पर 2 बज जाते हैं, कोई उठने को तैयार नहीं होता।
ओ मैंने कई लोगों को देखा है, मतलब उनके चेहरों को देखकर मैं बता सकता हूं कि अगर मैं उन्हें 5 बजे तक बैठाऊं तो 5 बजे तक भी यहां बैठेंगे। कौन बोलता है 22-25 मिनट? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। बहुत लोग बिलीव करते थे दुनिया जो है वो इधर ही खड़ी है, सूरज घूम रहा है। उल्टा है सब। सूरज उधर ही खड़ा है, पृथ्वी कड़ी रफ्तार से, कितने को चक्कर आ रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चक्कर आ रहा है। आप कभी राइट में बैठे हो? याद है ना बचपन में, एसल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं वापस आऊंगा मैं, तेरे बाप का है। देखी थी बचपन में ऐड, एसल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं आऊंगा मैं, तेरे बाप का है बस। राइड पे जाते थे, जैसे वो राइड नीचे उतरता था, मुझे पता है लोग गालियां निकालते हैं, ए बंद कर मैं मरा जा रहा हूं। कोई है जिसको बिठा दिया गया था, बैठ जा। आपको पता है जो बैठ पाते हैं ना, वो आपको देख के एंजॉय करते हैं। देखो इतने से राइड में आप बैठे हो, आपको चक्कर आता है। दुनिया कितने रफ्तार से दौड़ रही है, किसको चक्कर नहीं आता? ये खुदा ही कर सकता है। ये परमेश्वर, ओ कौन खड़ा रहेगा उसके सामने? इसलिए पौल कहता है उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा अब से लेके युगान युग होती रहे। व्हाट अ गॉड वी है। कितना उसने हमको खूबसूरत बनाया है। आप देखो, आपको देखना है कितना खूबसूरत आपको बनाया है खुदा ने। ओह बिल्कुल, आप सब ब्यूटीफुल हो। क्या हमको उसे बनाया है। गाड़ी भी चलाते हैं, सामने भी देखते हैं, फोन पे बात भी करते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं। क्या उसने हमको बनाया है यार, कितना अमेजिंग बनाया है। कभी आपने सोचा है आपका दिमाग कितनी दिशाओं में काम करता है? देखो मैं ना बहुत ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति हूं सही चीजों को। आप उधर बैठ के टोबैको खाओगे, मैं ये सब ऑब्जर्व नहीं करता हूं। लोग होते हैं गंदगी में पड़े रहते हैं, सारा दिन नेगेटिव चीजें देखते रहेंगे, लेकिन सही चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए, सीखना चाहिए। आप सबोपदेशक को देखो, पूरा उसने ऑब्जर्व किया है, पूरा वर्ल्ड स्टडी है सबोपदेशक में, एक्लियासिस में। आप पढ़ के देखिए क्या क्या कहता है वो, कि मैंने सूरज के नीचे देखा, सब व्यर्थ 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 है। और अंत में कहता है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि अपने परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का मान, क्योंकि परमेश्वर चाहे भली बातें हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। अब सुनिए, परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है तुम यहां से निकलो और कहां जाओ? कहिए ना 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 ना, कनान नहीं, बोलो प्रतिज्ञा किया हुआ देश। 2 बार और बोलो, 1 मोर। अब इंग्लिश में 2 बार बोलो, प्रॉमिस लैंड। यस। कोई आज तक क्यों उनको वहां से नहीं निकाल पाया? क्योंकि खुदा ने दिया है। आप जानते हो वचन क्या कहता है? जब वो उस लैंड पे जाने वाले थे, वहां पर दानव थे। अब वहां पर जाना है, उन्हें लड़ना है, उन्हें बाहर निकालना है और फिर उस जगह पे रखना है उन्हें। आहिस्ते आहिस्ते जब वो अंदर घुस रहे थे, लोगों को खत्म करते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे, और हर कबीला हर गोत्र अपनी अपनी जगह ले रहा था। कहां गाद, कहां नप्ताली, कहां शिमोन, कहां लेवी, कहां यहूदा, कहां इस्काकर। बाइबल बताती है ये सारे याकूब के पुत्र थे। हर कबीला अपनी अपनी जगह लेते जा रहा था, लेते जा रहा था, और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने सारे प्रॉमिस लैंड को अपने हाथों में ले लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यही नए नियम की शिक्षा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है, आपका परिवार उद्धार पाएगा। वेट, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है कि वो आपको पूंछ नहीं परंतु सर ठहराएगा। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें फाइनेंशियली इतना ब्लेस करेगा ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। परमेश्वर अगर आपको अमीर बनाएगा तो आपके लिए नहीं बनाएगा, याद रखना, वो अपने राज्य के लिए बनाएगा आपको।
अगर आप प्रभु से इसलिए मांगते हैं ना पैसे के आप अमीर बने, तो ये ठीक नहीं है। आपको खुदा से ये कहना चाहिए, मुझे दे ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं। क्या कहती है बाइबल? अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, मतलब दूसरों के लिए करना है। पढ़ा है आपने? अपने लिए, बोलो अपने लिए। हाँ, अपना फावड़ा जो ऐसा है उसको ऐसा करो। मला ये दिया, मला वो दिया, मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, मेरे को ये दे दे। कुछ लोग हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, वे सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। क्या कहती है बाइबल? तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि अपने लिए, अपनी बुरी अभिलाषाओं के लिए मांगते हो। आपको बिल्कुल पैसा मांगना चाहिए। कौन बोलता है पैसा नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए। पर क्यों? ताकि आप चर्च की हेल्प कर सके। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो भाई बहन जो कलीसिया में आते हैं और देखते हैं क्या कमी घटी है। अरे इनकी दरियां बड़ी पुरानी हो गई, ओ इनकी कुर्सियां बड़ी खराब हो गई, ओ इतने सारे लोग इतनी छोटी जगह पे बैठे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। पढ़ के देखिए, कुरिन्थियों में लिखा है, कुछ को उसने कलीसिया का प्रबंधक ठहराया। परमेश्वर अपने कलीसिया में ऐसे लोगों को भेजता है जो कलीसिया में ये सारी चीजें देखेंगे। क्या कहती है बाइबल? कुछ को उसने कलीसिया का मेषपाल और कुछ को उसने कलीसिया का प्रबंधक ठहराया। खुदा ऐसे लोगों को भेजता है। परमेश्वर जो कुछ आपको देता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं देता, वो इसीलिए देता है ताकि उसके घर की कमी घटी। सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ। क्यों? ताकि पास्टर अमीर बने? नो, मेरे भंडार में खाने की वस्तुएं हो। जब परमेश्वर कुछ देता है तो परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए भी देता है, सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको खुदा ने दिया है कि बांटो बैठ के, अचो 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 ले जाओ, आ बैल मुझे मार। नो, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मदद मांग रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उसको तकलीफ है भी कि नहीं, क्योंकि फॉल्स स्टोरीज बता के लेने वाले भी बहुत हैं। एक बार एक बंदा मिला, कई दिनों से वो कॉल्स कर रहा था हमें। आके मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ भाई बताओ क्या बात है। बोला ब्रदर बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताओ। वाइफ बीमार है, दवाइयाँ चाहिए। मैंने कहा कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पर रहता हूँ। मैंने कहा आप एक काम करो, मेरा ऑफिस है, आप आओ मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने उसको टाइम दिया, वो आया। मैंने उनको कहा बोलो क्या प्रॉब्लम है? मेरा वाइफ बहुत बीमार है। मैंने कहा मैं हेल्प करूँगा आपकी, क्या इशू है बताओ। तो उन्होंने बोला कुछ दवाइयाँ चाहिए। तो दवाइयों का जो उन्होंने प्राइस बताया वो था 3200। मैंने कहा आप एक काम करो, आप पर्ची दे दो दवाइयों की, मेरे फ्रेंड्स हैं मेडिकल लाइन में हैं, थोड़ा कम में हमको मिल जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। पास्टर मैं ले लूंगा। मैंने कहा क्या लोगे? दवाइयां ले लूंगा, मैं मंगा के दे देता हूं। लास्ट तक बंदे ने पर्ची नहीं दिया, लास्ट तक नहीं दिया। बोला पास्टर जी मैं आ रहा हूं घर, मेरे पास अभी यहां नहीं है, घर पे पड़ी हुई है, आज तक नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे फ्रॉड लोग भी हैं जिनको स्टोरीज हैं आपको लूटने के लिए। इसलिए बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। कभी कभी कुछ लोगों की हेल्प खुदा करने के लिए मना भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है उनके पास ये नेचर है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? बाइबल कहती है सबके साथ भलाई करो, एग्री। बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो, यू लिव इन द स्पिरिट ऑल्सो। कुछ लोग कहते हैं यीशु सबको चंगा करता था। पढ़ के देखिए, 38 साल वाले रोगी के यहां पर बहुत से लोग बैठे थे, यीशु ने किसको ठीक नहीं किया? एक को ठीक करके चला गया, वो आत्मा में चलता था। रीड इट। जीसस होली स्पिरिट पे डिपेंड था। कितने लोग होंगे जकई की तरह पेड़ पे बैठे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा तू उसको देख रहा है, इसका नाम जकई है, आज तुझे इसके घर में जाना है, जकई आजा। वो सबके साथ नहीं गया। कहिए यीशु
भावनाओं में नहीं बहता था, वो भावनाओं को कंट्रोल में रख के आत्मा में चलता था। आमेन। आप भी आत्मा में चलना सीखो। किसी ने उस दिन मुझसे पूछा, ब्रदर प्रेमानी, जब प्रभु बात करता है तो कैसे होता है? मैंने कहा, ब्रदर, वो एक ऐसी घड़ी होती है जब आपसे खुदा बात करे ना, आपके अंदर ना कभी भी परमेश्वर जब बात करेगा ना, आप किसी से पूछने नहीं जाओगे क्या ये प्रभु की आवाज है। वो हमेशा कंफर्मेशन देगा, ये मैं हूं। आप समझ भी जाओगे। आप क्यों पूछने जाते हो क्या ये प्रभु की आवाज है? क्योंकि वो खुदा की नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो। मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है। आप जानना चाहते हो प्रभु आपसे बात करता है, जब खुदा बात करेगा ना, वो आपको कन्विंस कर देगा, ये मैं हूं। जब परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, तब मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। पौल कहता है, जो मुझे परमेश्वर ने कहा वो मैंने किया। आप किसी से भी नहीं पूछोगे। इब्रानियों में भी लिखा है, उस दिन कोई किसी से न पूछेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है, छोटे से लेके बड़े तक सब जान जाएंगे। जब खुदा बात करता है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने दृढ़ थे चेले जिन्होंने फरीसियों को कहा, क्या यह सही होगा कि हम खुदा की बात को छोड़ के तुम्हारी बात माने? हमसे तो यह न होगा। परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दी है, जैसे परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी थी। खुदा ने उनको प्रतिज्ञा दी थी कि तुम्हारे लिए जमीन है, लड़ो और हासिल करो। आपको भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या प्रतिज्ञा दी है? 16:31 प्रेरितों के काम में लिखा है, यदि तू विश्वास कर, तेरा परिवार उद्धार पाएगा। चलो, अभी यह प्रतिज्ञा है। कितने लोग लड़के इस प्रतिज्ञा को हासिल करेंगे? आप घर गए और आपने उनको बताया, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, यीशु आपसे प्यार करता है, भाग यहां से, ये सब बातें हमें मत बताया कर, तूने धर्म बदला है। हमने नहीं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आपको। ये देखो, अपने बाप को छोड़ के बैठे हैं, मुझे ऐसे बोलते हैं लोग। ये देखो, ये अपने समाज के ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें। जब आप ऐसा रूड बिहेवियर देखते हो और आपका माइंड नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है कि छोड़ इनको, कितने लोग हैं तब लड़ते हैं, नहीं, आई विल फाइट। बोलो, उन्होंने अपना प्रतिज्ञा किया हुआ देश लड़कर लिया था। परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन आप पढ़ के देखिए, अब्राहम से वादा किया गया, मूसा उनको निकाल के ले आया और यहोशू ने लड़ाई करके वो हासिल करके दिया। एक प्रतिज्ञा कितनी जनरेशंस लेके चल रही थी। सोचो, परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तुम्हें लैंड दूंगा, मूसा के द्वारा उनको निकालता है। जब निकाल रहे थे, यूसुफ ने क्या कहा? जब तुम जाओ तो मेरी हड्डियां लेते हुए जाना। 50वें अध्याय में वो उसकी हड्डियां लेते हैं। आप पढ़ के देखिए, 50वें अध्याय उत्पत्ति में वो कहता है मेरी हड्डियां उठाना। 3 अध्याय निर्गमन में वो उसकी हड्डियां उठाते हैं। यहोशू 31वें अध्याय में वो उसे गाड़ते हैं। एक प्रॉमिस 3 जनरेशन लेके चल रही थी। लड़ो, अपने अविश्वास से लड़ो। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मतलब क्यों? आपने क्यों विश्वास की रखवाली की? क्योंकि मुझ में अविश्वास आ रहा था। पॉल कहता है मैंने एक फाइट लड़ी है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कौन सी लड़ाई पॉल? तू किससे लड़ रहा था? अविश्वास से। जब मैं देखता था चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तब मैं लड़ता था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा। अपनी प्रतिज्ञा को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। यीशु ने कहा जाओ यरूशलेम में ठहरो। आपको पता है वो लोग कहां ठहरे थे? एक घर में। पवित्र आत्मा वहां उतरा था। कितनी ब्यूटीफुल बात है ना, कि हर एक का घर ऐसा हो कि आप रहते हैं, पवित्र आत्मा ऊपर और पवित्र आत्मा ऊपर की मंजिल पे उतरा। हर घर ऐसा हो, हर घर के टॉप पे पवित्र आत्मा हो।
आप जानते हैं, लिसन, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि मैं तुम पर पवित्र आत्मा को उतारूंगा, पर क्या वो घर चले गए? वो कंटिन्यू दुआ करते रहे, ऐ परमेश्वर, आपका कलाम कहता है आपके बेटे ने प्रॉमिस किया था कि यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का होगा, लेकिन उसका बपतिस्मा आग और आत्मा का होगा। हम यहां पर हैं। वो कंटिन्यू से पुकारते रहे, प्रतिज्ञा पाकर घर पे नहीं बैठे रहे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने कुछ कहा है, इसका मतलब यह मत समझो कि वो ऐसे ही पूरा होगा। तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। किस चीज से? अपने अविश्वास से। कभी भी अपनी फैमिली का रूड बिहेवियर देख के डिस्टर्ब मत होइए। परमेश्वर ने जो कहा है उसके साथ सहमत होने के लिए लड़ते रहिए। नो, चाहे कितना भी कठोर है, पौलुस की तरह तो नहीं था। कोई कितना भी कठोर है, आपको मार तो नहीं रहा, आपको पीट तो नहीं रहा, आपको गालियां तो नहीं दे रहा, खाली विरोधी कर रहा है ना। कितना छोटा बॉन्डेज है ये। पौलुस लोगों को मारता था, पीटता था, खुदा ने उससे मुलाकात की, खुदा ने उसे बदल दिया और खुदा ने उसे पत्रियां लिखवाई। किन लोगों ने यीशु को मारा था, मुझे बताओ? फरीसियों ने पकड़ा, रोमियो ने उसे मारा। बाइबल की पहली पत्री पौल ने उन्हीं को लिखी, रोमियो। पढ़ के देखिए फिलिप्पियों को। आपको पता है, कैसर के घर को नमस्कार। कैसर के घर में लोग विश्वास में आ गए थे। पढ़ के देखिए फिलिप्पियों, कैसर के घराने को नमस्कार। कैसर के घर पे लोग बिलीव में आ गए थे। कितनी छोटा विश्वास है तुम्हारा। परमेश्वर विरोध करने वालों को अपना अनुयायी बना देता है। इसीलिए बाइबल बताती है, न बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। अरे कितना छोटा विश्वास है तुम्हारा। थोड़ा देखते हो डिस्टर्ब हो जाते हो। जब आप देखते हो कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, जब आपको पैसों की तंगी है, आपके बिल्स चालू हैं, कितने लोग हैं, जब ख्याल देता है शैतान, देख तेरी हालत क्या हो गई है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है, देख तू ये है। कितने लोग हैं जो शैतान से लड़ते हैं कि नहीं, प्रतिज्ञा पूरी होगी। परमेश्वर ने कहा है वो मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। God will fulfill all my needs, not according to my bank balance, according to his riches and glory. परमेश्वर मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। उसने कहा है, seek first the kingdom of God and all things will be added to you. पहले तुम उसके राज्य की खोज करो और बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। अरे खड़े रहो, ये प्रतिज्ञाएं हैं, लड़ना पड़ता है इनके लिए। विश्वास करके सो गए, आज यहां पर आए, वचन सुना, प्रभु मेरा चरवाहा है, हालेलुया, आमीन, चलो जाओ घर पे, बस हो गया। ब्रदर पीटर, पहले क्या आया? प्रतिज्ञा की व्यवस्था। फिर से पूछ रहा हूं। हाँ, अभी तो आपको पता चल गया ना, दोबारा पूछ रहा है तो। परमेश्वर ने कहा मेरा बेटा आएगा। बेटा नहीं आया, व्यवस्था आई। उसके बाद क्या हुआ? फिर व्यवस्था पीछे की गई, फिर बेटा आया। इसलिए पौल कहता है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसे व्यवस्था टाल न पाई, और अंत में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा ही पूरी की। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। अगर आज आप इस मीटिंग से कुछ न ले जाए ना, मात्र एक चीज लेके जाना, नारे लगाते लगाते यहां से जाना, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर मेरी कही हुई बातें कभी न टलेंगी। आप पढ़ के देखो, यहेजकेल 37, 38, 39, तब मगोग उसके विरोध खड़ा होगा। पढ़ा है मगोग, मगोग, रशिया, ये सब उनके ओल्ड नेम्स हैं।
ये सब उनके पुराने नाम हैं, अभी मॉडर्न नाम है, टर्की, लेबनान। पहले इनके ये नाम नहीं थे, सब ओल्ड नेम उधर लिखे हुए हैं। लिखा है ना, तब खुदा उसके जॉ के अंदर कुछ डाल के उसे ले आएगा। रीड इट, सब लिखा है। ओ मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग है ये सब। ऐसे पढ़ता हूं देखता हूं, पढ़ता हूं देखता हूं, पढ़ता हूं देखता हूं, अरे बाप रे, ये तो सब लिखा हुआ है वहां पर। हे पृथ्वी के राजाओं, तुमने उसे क्यों घेर लिया है? क्या तुम नहीं जानते वो नगर यहोवा का कहलाता है? रीड इट, पढ़ो, स्टडी करो। बाइबल जिंदा हो चुकी है मेरे लिए आजकल। मैं उसको जब पढ़ता हूं तो प्रभु, मैं वो लड़का हूं जो अपनी जनरेशन में ये सब पूरा होते देख रहा हूं। परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है, आपका परिवार बचेगा। कितने भी रूड हो जाएं, डरो मत, अपने प्रॉमिसेस पे खड़े रहो। ये लड़ाई अविश्वास की लड़ाई है। पौलुस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। जिस बात पर मैंने विश्वास किया, चाहे कितनी भी बातें आए, मैं उन्हीं पर विश्वास करता रहा, मैं करता रहा। अगर खुदा ने कहा है वो आपको पूंछ नहीं, वो आपको सर बनाएगा, तो वो आपको बनाएगा। यिर्मयाह कहता है यहोवा अपना वचन पूरा करने के लिए सदैव जागृत है। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और प्रतिज्ञाएं बताऊं? आप जानते हैं, कुछ लोगों को लगता है कोई जादू टोना मुझ पे करेगा तो मुझ पे असर होगा। बोलो बाजू वाले को, जो करेगा उस पे असर होगा। कोई तंत्र याकूब के खिलाफ नहीं चलता। कोई भी आपको कहे ना, आपके घर पे किसी की नजर लगी है, उनको बोलो हमारे घर पे कुछ है ही नहीं, आओ दिखाता हूं, आओ पुराना बंगार, वो कुछ चीजें दिखा दो। या कई सारी बहनें यहां पर बच्चे को टीका लगाती हैं, मेरे लाल को, मेरे पीले को, मेरे काले को, मेरे मल्टी को नजर न लगे। नजर कैसे लगती है मुझे बताओ? अभी देखो, ये मेरी बहन यहां बैठी है, मैं उसको घूर घूर के देख रहा हूं। या कई लोग खाना छुपा के रखते, देखा है लोग खाना छुपा के खाते, क्यों? अगर किसने घूर के देखा तो पेट में दर्द होगा। एक ने कहा चप्पल अगर उल्टी पड़ी है तो घर में झगड़े होते हैं। बोलिए, झगड़ा उल्टे चप्पल से नहीं होता, झगड़ा मेरी वजह से होता है। झगड़ा तुम्हारी वजह से होता है ना, चप्पल क्या क्या गलती है? चप्पल ही मारनी चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्ली रास्ता काट के जाती है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, कोई और मरे। याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, किसी चीज से तुम्हें हानि न होगी। बाइबल बताती है तुम्हारे खिलाफ जो खड्डे खोदेंगे वो उसी में जाके गिरेंगे। आप याद रखना। मुझे बदर गौतम, उस दिन हम दुबई में थे, एक खूबसूरत बात उन्होंने बताई, ओ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तांत्रिक ने, एक आदमी था, एक तांत्रिक के पास जाके बोलता है कि मुझे एक आदमी को खत्म करना है, आप कितने पैसे लोगे? तो उनका कोई डील हुआ। तो उसके बाद जिस स्पिरिट के साथ वो कांटेक्ट में था ना, जो स्पिरिट को बेच के लोगों को मरवाता था, उस स्पिरिट ने उसको आके कहा बेटा ये डील मत कर। बोला क्यों? बोला हम उसको नहीं मार सकते। बोला क्यों? बोला उनका खुदा उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। Jesus be the praise. Jesus be all the glory. दुष्ट, ये
Yeah, he deserve our claps and our city. आप सोचो, दुष्ट आत्मा बोल रही है डील मत कर, मेरा भी बेइज्जती होगा तेरा भी होगा, मैं तो ऑलरेडी बेइज्जत हूं और कितना बेइज्जत करवाओगे। वो कहती है डील मत करना, इनका खुदा इन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। एक दिन एक गांव में एक आदमी के अंदर डीमन था। उस डीमन ने गांव को इतना परेशान, छोटा सा गांव था, बहुत सारे पास्टर्स वहां गए, कोई उसे नहीं निकाल पाया। सब इंटरव्यू लेके चले आए, किधर से आई है, जाती क्यों नहीं, दाल पकवान खा के जा, ये कर वो कर, डोली का नाश्ता लेके आता हूं खा। आखिर एक पास्टर गए, ओ उन्होंने पता है क्या किया, जब वो वहां पर गए उन्हें खुदा ने कहा फास्टिंग के साथ जा। यहां पर 3 दिन के फास्टिंग के बाद वो उस गांव में गए, उस आदमी के साथ खड़े हुए, और जो बंदा पास्टर को लेके आया था उसको पता है उस आदमी ने क्या कहा जिसमें दुष्ट आत्मा थी, ये किसको लाया है? ये इसके साइड में कौन खड़ा है? कौन खड़ा है इसके साइड में? ये कौन है? ये पूना में उस दिन एक बहन ने गवाही दी, उन्हें कैंसर था, पूना के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज है, बरोबर सिस्टर, इलाज हुआ है। अब वहां पर अकेला रहना अलाउ होता है, किसी के साथ नहीं। मिलिट्री के लोग आते थे और पता उसको क्या बोल के जाते थे, आंटी आप इधर आए हो, किसी को एंट्री मत करने दो, मैं रोज देखता हूं कोई सफेद कपड़े पहन के आपके साथ रहता है इधर, राइट? वो बच्चियां गवाह हैं इस चीज की, बहन ज्योति, बरोबर। हमारा खुदा हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। जानते हो आपको अकेला क्यों नहीं छोड़ता? क्यों? आपसे प्रेम करता है। लव का एक साइन है, जो आपसे प्यार करेंगे ना वो आपके साथ समय बिताएंगे। जो कहता है मैं प्यार करता हूं पर आपको समय नहीं देता, वो प्यार नहीं हो सकता। प्यार करने वाला सदैव आपके साथ समय बिताएगा। क्यों यीशु आपके साथ सारा दिन रहना चाहता है? क्यों? आपसे प्रेम करता है। यहां देखिए, सिर्फ 2-3 प्रतिज्ञाएं मैंने आपको आज बताई हैं। फाइनेंशियल, हमारी परिवार के लिए, जादू टोना। आप जानते हो इस दुनिया में कितनी सारी बहनें हैं जिनको बच्चे नहीं होते? मेरी दीदी भी उनमें से थी, मेरी बड़ी बहन भी उनमें से थी। आप जानते हैं बहुत सारी बहनों को बच्चे नहीं होते। कितनी बहनें हैं यहां पर जो खुदा से कहती हैं, सारा, हन्ना, एलिशिबा, ये वो औरतें हैं जिनमें मेरी तरह बच्चे नहीं होते थे, पर तूने इन सब की कोख खोली और तेरे कलाम में लिखा है तू आज कल युगानुयुग एक सा रहता है, मेरी कोख खोल। और अगर आप दुआ करते हैं और उसके बाद आप चेकअप के लिए जाते हैं पर स्टिल आपको बोला जाता है नहीं, नो रिजल्ट, बस डिस्करेज हो गए, अब तुम्हें लड़ना है। प्रतिज्ञाएं मात्र विश्वास करके नहीं, युद्ध करके पाई जाती हैं। उन्होंने अपना प्रॉमिस लैंड लड़के लिया था। खुदा ने कहा था मैं तुम्हें दे दूंगा, पर वो ऐसे ही हाथ में नहीं आया। जितने दानव वहां बैठे थे उनमें से हर एक को उन्होंने बाहर निकाला। मैंने इसीलिए कहा
इन दिनों में हमारी प्रतिज्ञाओं पर भी दानव बैठे हैं। ट्रस्ट मी, दानव प्रतिज्ञाओं पर बैठते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ो कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बाइबल उठाओ, रात को ही आपके परिवार को सपना आएगा, क्या है ये, टीवी क्यों नहीं देखता हमारे साथ, मॉल में क्यों नहीं जाता हमारे साथ, गंदगी में हमारे साथ इन्वॉल्व क्यों नहीं होता। अरे कहां से आएगा, खुदा ने बदल दिया उसे। और सुनिए, इतने आत्मिक भी मत बनिए कि आपका परिवार आपको कहता है कि हमारे साथ कहां चलो कहां न चलो, इधर उधर। बहुत लोग हैं ना ओवर आत्मिक है, उनको लगता है मॉल में पैर रखा मतलब पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा। बोलो बाजू वाले को, डोंट बी अ ओवर स्पिरिचुअल। क्या प्रभु के वचन में कोई ऐसी आज्ञा है 2 फीट दूर से बात करो? क्या प्रभु के वचन में ऐसी आज्ञा है हाथ ना मिलाओ? क्या प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है? बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से देखी जाती हैं। एक भाई आए थे, पता नहीं अभी है कि नहीं है। मैं तुरई बजा रहा था यहां पर, नहीं मैं नहीं, यश बजा रहा था। वो भाई आया, चेलों में से किसी ने तुरई नहीं बजाई थी। मैंने कहा चेलों में से कोई व्हाट्सएप भी यूज नहीं करता था? मुझसे ना उलझियो। चेलों में से कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट इनको नहीं भेजता था। चेलों के पास फेसबुक था ही नहीं। ये है ना, ये जो आपका जो फरीसी सोच है, वो घर पे रख के चेले बन के आया करो इधर। बाहर जाके भले वापस फरीसी बनो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चर्च में आओ तो थोड़ा सा सोच समझ के आया करो। ये खुदा के कलाम को जानने वाले लोग हैं, ओके। ये वो लोग हैं जो उनको अगर आप वचन बताओगे भी ना तो इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे, घर जाएंगे, जांचेंगे, अगले हफ्ते विश्वास करेंगे। आमेन। हाँ, मैं खुश हूं कि कलीसिया वर्ड में एजुकेटेड हो रही है। आमेन। कहिए, प्रतिज्ञा लड़के हासिल करनी पड़ती है। मेरे पास और 5 मिनट हैं, मैं को एक और प्रतिज्ञा बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं? प्रभु का वचन कहता है जो लोग उससे मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सुनिए, कितना भी बुरा हो, यीशु से प्रेम करना बंद न करें, चलते रहें उसके साथ। बाइबल बताती है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। चलते रहो उसके साथ। शैतान को लगता होगा कि वो आप पे फतह हासिल कर रहा है, अरे उससे कुछ पता ही नहीं है, परमेश्वर ईविल में से गुड निकालने में मास्टर है। आमेन। बुरी से बुरी चीजें, मैं सोच रहा था जिस दिन जीसस मर गया, एक पार्टी होती होगी ना, फिनिश, खत्म, मर गया। ओ सारे डेविल्स बैठे होंगे, कितना 3.5 साल इससे परेशान करके रखा था, कितने लोगों के मन में डालना पड़ा, इसे मारो इसे मारो इसे मारो, कितने खुश होंगे। लेकिन रविवार सुबह सब देखते होंगे, बाप रे, इसको नहीं मारना चाहिए था, ये जीते जी अधिक था, ये मरने के बाद तो और भी घातक हो गया है। सुनिए, यहां देखिए, वे सोचते थे कि वो उसे गाड़ देंगे, पर वे जानते ही नहीं थे कि वो एक बीज है। अगर उसे डाल दिया गया वो बढ़ेगा।
सुनिए, यीशु मरा, ये साइन है वो मनुष्य है। यीशु जिंदा हुआ, ये साइन है कि वो परमेश्वर है। फ्राइडे सब जश्न कर रहे थे, वोडका पी रहे थे। ओ चर्च चर्च, जो जोर से चर्च। लेकिन संडे मॉर्निंग सब किधर गया? पता नहीं किधर घूम रहा है, घूम रहा है। अगर आपको लगता है शैतान यीशु को जानता था, तो ये आपकी गलत फहमी है। पॉल कहता है, यदि वो उस तेजोमय को जानते तो क्रूस पे न चढ़ाते। खुदा ने उसको मूर्ख बनाया। स्टार्टिंग से उसकी नजर थी। क्या लगता है आपको, हाबिल क्यों मरा? शैतान ने क्या कहा था, परमेश्वर ने क्या कहा था? स्त्री का बीज उसे मारेगा। जब पहला बेटा पैदा हुआ ना, उसे लगा यही है, मार दो। फिर एक समय ऐसा आया जब मूसा के समय में उसे पता चला कि शायद ये मूसा ही है, उससे भी मारने की कोशिश की गई। सारे बच्चों को मारो। जब यीशु का जन्म हुआ, तब आप देखो वापस वहां पर अटैक हुआ, 2 साल के बच्चों को मारो। कितनी कोशिशें की गई, वो उसको पहचान ही नहीं पाया। वो चतुर को अपनी चतुराई में फंसा देता है ना? पॉल कहता है, परमेश्वर की मूर्खता लोगों की बुद्धिमानी से अधिक उत्तम है। कहां रहा धर्मशास्त्री, कहां रहा तर्कशास्त्री? परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया। यूनानी ज्ञान की खोज में हैं और यहूदी चिन्ह चाहते हैं, परंतु हम तो मसीह का जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसका प्रचार करते हैं। वाह, हालेलुया। चलिए हम इस मीटिंग का अंत इस तरह करेंगे। अपनी बाइबल को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर बाइबल्स। आपको अपनी बाइबल उठानी है और आपको अब अपनी बाइबल को देखना है। ध्यान से देखो, अपनी बाइबल को देखो और कहो, पिता, मैं जानता हूं इसमें जितनी प्रतिज्ञाएं हैं आप सब मेरे लिए पूरी करोगे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।